अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम एक लैपटॉप की कटिंग करना देखेंगे। ये 6 से 7 साल की बच्ची के लिए है। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक वैसे तो 3 मीटर है, लेकिन हमें इतना नहीं लगेगा। 1.5 मीटर के अराउंड में हमारा फ्रॉक बन जाएगा। इसकी विड्थ ऑन फोल्ड 26 इंचेस है। ये डबल है फैब्रिक। ये देखिए डबल फोल्ड है ये। तो विड्थ वाइज हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो भी अनइवन एजेस हैं उनको कट करके निकाल देंगे हम। अब फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देंगे। यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 24 इंचेस है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंचेस आ जाएगा। प्लस 2 इंचेस उसमें मार्जिन ऐड करेंगे एंड 0.5 इंचेस लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 8.5 इंचेस पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। एट 8.5 इंचेस पर यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम घेर की लेंथ देखेंगे। तो हमारा फुल लेंथ है जो टॉप की वो 30 इंचेस है और 12 इंचेस उसमें से हम बॉडीज़ की लेंथ को माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हम इस तरह से टेप को रखेंगे 30 इंचेस पर और प्लस 2 इंचेस उसमें मार्जिन ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए और सीम अलाउंस। तो 32 इस तरह से आप रखिए और यहाँ पर 13 इंचेस पर मार्क कर दीजिए। तो देखिए बॉडीज़ की लेंथ माइनस करने के बाद 19 इंचेस हमने ले लिया है। हेयर की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब वेस्ट के मार्किंग से हेयर के कॉर्नर तक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ओपन वाले साइड से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे कर्व लेंगे तो 2 इंचेस पर यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से और अब यहाँ से कर्व ड्रॉ कर देंगे वरना कॉर्नर्स जो है वो निकल आते हैं। अब इस मार्किंग पर हम घेर की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 2 घेर बन गया है बॉटम, लेकिन हमें एक और चाहिए, वो हम इसके बाद वाले फैब्रिक से निकालेंगे। इस तरह से फैब्रिक को खोल लेंगे हम और अब डबल फोल्ड नहीं करेंगे, सिंगल फोल्ड करेंगे
क्योंकि हमें 3 बॉटम चाहिए घेर, और हमने जो पहले घेर कट किया है उस पर इस तरह से इसको प्लेस कर देंगे, और तीसरा घेर जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर आप डबल फोल्ड कर देंगे तो 4 घेर हो जाएगा, हमें 3 चाहिए। सिंपली आप इसको उस पर प्लेस कर दीजिए, घेर को कट कर लीजिए। अब ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसको आप कट करके अलग कर लीजिए। इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब फैब्रिक को 3 फोल्ड करना है हमें विड्थ वाइज। ये देखिए 3 फोल्ड है, ये 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट बॉडीज की कटिंग के लिए। 2 पार्ट सामने लगेंगे और 1 पार्ट बैक में लगेगा। तो इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी है, हमें आ जाएगी, और लेंथ हम 12 इंचेस लेंगे। इंचेस पर मार्किंग करके फैब्रिक को कट कर लेंगे। दो पीस निकल गया है फ्रंट के लिए और एक तीसरा बैक के लिए। अब हम बैक की मार्किंग सबसे पहले कर लेंगे। डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। शोल्डर्स हमारे यहाँ पे 12 इंचेस है, तो हम उसका हाफ 6 इंचेस पर लेंगे। आर्म होल में हम 6 इंचेस लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट के मार्किंग के लिए यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में चेस्ट है 24 इंचेस, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा 6 इंचेस आ जाएगा। 0.5 इंचेस लूजिंग लेंगे और 2 इंचेस मार्जिन लेंगे, तो 8.5 इंचेस पर हम मार्किंग करेंगे। ये हो गया 8 इंचेस और 0.5 इंचेस हम लूजिंग करके 8.5 इंचेस जो हमारा पूरा आ रहा है इस फैब्रिक में, हम पूरा ही ले लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग जो है, तो वेस्ट हमारे मेजरमेंट में 24 इंचेस है, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंचेस आ जाएगा, प्लस 2 इंचेस मार्जिन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग 8 इंचेस पर करेंगे और एक चेस्ट से लेके वेस्ट तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल के लिए 1 इंच पर हम, बैक के लिए हम 1 इंच पर एक मार्किंग करके कर्व ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल का। और उसके बाद 1/2 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे फ्रंट के आर्म होल के लिए। आगे वाला बैक का होगा, पीछे वाला फ्रंट का आर्म होल होगा। अब बैक के नेक की लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों 2.5 इंचेस है। यहाँ से भी और यहाँ से भी 2.5 इंचेस ले लिया है और यहाँ से हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब 1/2 इंच पर मार्क कर देंगे ऊपर से शोल्डर ड्रॉप के लिए और नेक के मार्किंग से उसको जॉइन कर देंगे।
शोल्डर ड्रॉप, बैक आर्म होल और वेस्ट तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। अब उसको जो हमने फ्रंट के 2 पीसेस कट किए थे, बैक के पार्ट को उस पर प्लेस कर लीजिए और नेक की, आर्म होल की और वेस्ट की मार्किंग करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और उसी पर मार्किंग करेंगे और उसी पर कटिंग करेंगे। अब नेक के सेंटर में हम मार्किंग कर लेंगे। और दूसरी साइड में हम 2 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। जो हमने नेक के सेंटर में मार्किंग की है और जो 2 इंचेस पर मार्किंग की है, हम शोल्डर से लेके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमारा वी शेप नेक आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। वी शेप आ जाएगा हमारे नेक का, ये सेंटर पॉइंट, और यहाँ से 2 इंचेस की मार्किंग पर हमें इसको ज्वाइन करना है। अब आर्म होल की, शोल्डर्स की और ये वी शेप जो हमने लाइन ड्रॉ की है नेक वाली, इसको कट कर लेंगे। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे फ्रंट के लिए, जो हमने एक और पार्ट रखा था। अब दोनों राइट साइड फेसिंग करते हुए इस तरह से हम फैब्रिक को रख लेंगे। ये देखिए, राइट फेसिंग राइट होगा, रॉन्ग साइड ऊपर आएगा। अब फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और मार्क कर लीजिए। मार्किंग पर हम कट कर लेंगे। देखिए, अब इस तरह से ओपन करेंगे तो हमें फ्रंट बॉडीज के 2 पार्ट्स मिल जाएंगे।
यहाँ से मार्किंग करके शोल्डर ड्रॉप कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिख रहा है उसको ट्रिम कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कॉलर वाली नहीं बनाना है तो आप सिंपली बाय से स्ट्रिप लीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए नेक को यहाँ से लेके डाउन तक। सेम इसी तरह आप दूसरे पार्ट में भी कर लीजिए, बाय से स्ट्रिप लेके उसको नेक फिनिश कर लीजिए। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो जो फैब्रिक हमने स्लीव्स के लिए रखा था उसको 4 फोल्ड में रखेंगे और फोल्डेड साइड की तरफ से हम 16+1 यानी 17 इंचेस हम लेंगे लेंथ स्लीव्स की, और विड्थ यहाँ पे 7 इंचेस आ रही है तो 7 इंचेस मैं पूरी ले लूँगी। ऊपर और नीचे से हम जो अनइवन एजेस हैं उसको कट करके अलग कर लेंगे। 7 इंचेस विड्थ आ रही है। अब इससे ओपन साइड की तरफ से 2 इंचेस पर मैं एक मार्क करूँगी और यहाँ से हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे और बॉटम की साइड से मैंने इसको फिटिंग नहीं की है। यहाँ पर हम एक फ्रिल देंगे, एक बॉक्स प्लीट बनाएंगे और फिर उसको पट्टी लगा के अंदर फोल्ड करेंगे। अब ये दोनों स्लीव्स मैंने एक साथ कट की है तो दोनों स्लीव्स को हम अलग अलग कर लेंगे जॉइंट को ओपन करके। अब दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे आमने सामने राइट साइड ऊपर की तरफ और फ्रंट स्लीव का फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। दोनों स्लीव्स को इस तरह से पकड़ेंगे और सेंटर मार्क करेंगे। और देखिए इस तरह से हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए 2 स्ट्रिप्स मैंने ली है, 1.5 इंचेस इसकी विड्थ है और लेंथ आप अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब देखिए घेर लिया है मैंने, एक बॉटम लिया है बैक का और बैक का ही बॉडीज़ का पीस लिया है। अब ये दोनों को राइट फेसिंग राइट करते हुए एक दूसरे पर प्लेस करना है और यहाँ से स्टिचिंग दे देनी है। ये देखिए ओपन होकर इस तरह से दिखेगा। अब फ्रंट का एक बॉडीज़ का पीस लेंगे और एक बॉटम का पीस लेंगे, राइट फेसिंग राइट एक दूसरे पर प्लेस करते हुए इसको भी स्टिचिंग दे देंगे। इसी तरह से हम फ्रंट का जो दूसरा पार्ट है उसको भी बॉटम को और बॉडीज़ के पीस को राइट फेसिंग राइट रखते हुए एक दूसरे पर प्लेस कर देंगे और उसको बॉडी से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वी शेप बन जाएगा नेक का। ये देखिए खुलने के बाद ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है बैक बॉडीज और घेर की। इसी तरह फ्रंट बॉडीज और घेर की है। ये एक पार्ट है। ये दूसरा पार्ट है। ये देखिए इसको ओपन करेंगे इस तरह से और ये अंदर वाला पार्ट इस तरह से ओपन होगा और बैक में हमारा
बैक का पार्ट होगा। ये बैक पार्ट रखा मैंने, अब इस पर दोनों फ्रंट के पार्ट रखे। ये देखिए इस तरह से ओपन होगा। तो एक डोरी हम अंदर की तरफ लगाएंगे और एक बाहर की तरफ लगाएंगे। अब साइड्स को इस तरह से पकड़ लेंगे, राइट फेसिंग राइट करते हुए, रॉन्ग साइड ऊपर रहेगा, यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। उसी तरह दूसरे साइड में भी कर लेंगे। बॉटम से लेके आर्म होल तक स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे, दोनों भी। चाहे तो आप शोल्डर्स पहले ज्वाइन कर लीजिए, स्लीव्स अटैच कर लीजिए और उसके बाद साइड की और स्लीव की एक साथ स्टिचिंग कर लीजिए। ये देखिए मैंने बायस स्ट्रिप 4 इंचेस की ली थी और उसको फोल्ड करके नेक पे इस तरह से फिनिशिंग दी है। आप चाहे तो स्ट्रेट पट्टी को भी ले सकते हैं और इस तरह से फोल्ड करके कॉलर की तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये अंदर वाला पार्ट है, इसको मैंने इस तरह से फिनिश किया। अभी एक फोल्ड इसमें करना बाकी है। एक डोरी, दोनों साइड में डोरियां लगेगी। अब देखिए जो अंदर वाला पार्ट है उस पर हम वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने मार्क किया है और यहाँ पर नीचे बॉटम में भी मैंने मार्क किया है अराउंड 2.5 इंचेस और 2-3 इंचेस तक, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो अंदर बल्कीनेस क्रिएट करेगा। तो हम इसको कट करके अलग कर देंगे और सिंपली 2 फोल्ड करके इस पार्ट को हम फिनिश कर लेंगे। अब देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी मार्किंग की है फिटिंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेते हुए नीचे की तरफ जब हम घेर की तरफ आएंगे तो देखिए कॉर्नर के साइड में मैंने कर्व शेप दिया है। ये देखिए और ये कॉर्नर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर लीजिए कर्व शेप को और एक पट्टी लगा के सिर्फ सबसे जो फ्रंट वाला जिसमें हम कर्व शेप ड्रॉ कर रहे हैं उसको पट्टी लगा के अंदर फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर आप बायस स्ट्रिप का यूज़ कीजिए। देखिए मैं आपको ऐसे रफली फोल्ड करके बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हम फिटिंग के अकॉर्डिंग फोल्ड कर देंगे और इस तरह से देखिए कर्व शेप कट जाएगा और हम बायस स्ट्रिप से इसको फिनिश कर देंगे। अब 2 डोरियां बनाई है मैंने यहाँ पर अटैच करने के लिए, एक इस पल्ले में अटैच होगी, फिर इसके अकॉर्डिंग हम साइड में मार्किंग करेंगे यहाँ पर और यहाँ की स्टिचिंग थोड़ी सी ओपन कर लेंगे और ये दूसरी डोरी को हम इंसर्ट कर देंगे और स्टिचिंग लगा देंगे। इसी तरह अंदर की साइड में भी हम 2 डोरियां लगाएंगे। पहले इसको कट करके फिनिश कर लेंगे, उसके बाद ये 2 एक छोटी वाली हम इस स्टिचिंग में लगाएंगे जो हमारा मार्जिन वाला एरिया है और एक बड़ी डोरी को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये डोरियां आप अपने पहनने के बाद जब आप फिटिंग देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा रैप टॉप बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। ये देखिए बायस स्ट्रिप से मैंने नेक की फिनिशिंग की है, कॉलर की तरह क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए बॉक्स प्लीट दी है स्लीव पर, एक फ्रंट में, और पट्टी को अंदर फोल्ड कर लिया है।
ये देखिए डोरीज भी अटैच कर ली है। ये वे भी बहुत ही स्लिम है, तो मुझे और ज़्यादा इसमें कर्व देना पड़ा यहाँ पर। पट्टी लगा के डबल फोल्ड कर लिया है और बाकी के बॉटम को सिंपली 2 फोल्ड किया है। ये देखिए हम डोरी को इस तरह से ओपन करेंगे तो एक पार्ट इस तरह से ओपन होगा और अंदर वाले पार्ट को यहाँ डोरी से हम ओपन करेंगे। इसकी फिटिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, जब आप पहन के देखेंगे तब अलग फिटिंग आएगी। ये देखिए अंदर से मैंने थोड़ा सा विड्थ को कम कर दिया है घेर की, ताकि बल्कीनेस ना हो वहाँ पर। ये देखिए डोरी ओपन हो गई है और हम इस रैप टॉप को एक शर्ट की तरह पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।